बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो कनाडा के मुतालिक है, लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ कैनेडियन इमिग्रेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किन चीज़ों पर को हाईलाइट करेंगे इस वीडियो में। इसमें हम स्टूडेंट वीज़ा के लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हैं, असाइलम सीकर्स के लिए जो न्यू लॉ आ रहे हैं वो क्या होगा, ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें जो है इन नियर फ्यूचर हो सकती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या स्टूडेंट को 2025 में कनाडा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, क्या उनको GIC बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और टाइम फ्रेम कितना लगेगा स्पेशली इन स्टूडेंट वीज़ा। ये वो कुछ क्वेश्चन हैं कि जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। सो वी हैव डिसाइडेड कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए और आपके साथ शेयर की जाए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे की जा सके। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी अब आप सबको पता है कि SDS अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। अब उसके तहत ये है कि जो टाइम फ्रेम था 20 डेज़ का, जो कि पहले भी हमने नहीं देखा, अब वो नहीं होगा। नाउ विल मूव ऑन टू 8 to 12 वीक्स ऑन एवरेज। पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स के लिए इतना टाइम रिक्वायर होगा। एक ये चीज़। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि PGWP की जो लिस्ट है वो गवर्नमेंट ने रिवाइज कर, दैट मीन बहुत सारे कॉलेजेस जो उन्होंने उसमें से लिस्ट में से निकाल दिए हुए हैं। थर्ड पॉल को उन्होंने कंपलसरी कर दिया है। अब ये जो चेंजेस हैं ये एक मैसेज कन्वे कर रही हैं, और वो मैसेज ये है कि कनाडा को इस वक्त स्टूडेंट्स की ज़रूरत नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू देयर फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा रिगार्डिंग दो स्टूडेंट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं फॉर कनाडा स्टूडेंट वीज़ा। अब इसके तहत बहुत सारे स्टूडेंट दे आर स्टिल इंटरेस्टेड इन कनाडा, तो उसमें हम रिकमेंड यही करते हैं कि ओनली दो स्टूडेंट शुड अप्लाई जिनकी प्रोफाइल बहुत आउटस्टैंडिंग हो। सिर्फ वही अप्लाई करें, देयर चांसेस माइट बी गुड। मैं फिर भी माइट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। बट द सेकेंड क्वेश्चन विच अराइज के जी क्या हमें GIC बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट नॉर्मली आस्क, तो उसका जवाब ये है कि इट वेरीज केस टू केस। ये डिपेंड करता है कि केस की नौयत क्या है। अगर आपके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, इन दैट केस समटाइम वी डोंट रिकमेंड, बट इफ़ वी फील कि जी आपकी फाइनेंशियल जो है वो वीक है, देन वी रिकमेंड कि आप GIC बाय कर लीजिएगा। तो वो हम केस टू केस बच्चे को एडवाइस करेंगे। लेकिन अगर हमारी राय ली जाए तो हम यही इस वक्त रिकमेंड करें कि रादर देन आप कनाडा अप्लाई करें, आप उसकी जगह US को कंसिडर कर लें। देयर चांसेस आर मच बेटर एट द मोमेंट। दूसरा, वहाँ पर हाउसिंग क्राइसिस चल रहे हैं, तो इसकी वजह से इस वक्त 2025 एटलीस्ट मिड तक तो रिकमेंडेड नहीं है। उससे ऑनवर्ड और इलेक्शन होने के बाद जब न्यू गवर्नमेंट आएगी तो देन वी विल एडवाइस कि अब आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है कि कनाडा, जिसको उर्फ़-ए-आम में लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहा जाता था, आज से 8-10 साल पहले चले जाएं तो वो चीज़ अब नहीं रही। उसकी रीज़न्स कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ नॉन इमिग्रेंट्स की चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन या फैक्टर्स रेज होते हैं जिसके बिना पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, या यूँ समझ लें कि उनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है, और जिसकी वजह से अब वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रही है करंट गवर्नमेंट उनकी। मार्क मिलर रिसेंटली हैव अनाउंस्ड के इमिग्रेशन लॉज आर गोइंग टू रिवाइज, और उसके तहत इट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर द एप्लीकेंट के जी वो असाइलम जो है उनका केस अप्रूव हो सके। एक और जो रिसेंट पेशरफ्त हुई है कि उन्होंने फ्लैग पोलिंग को ख़त्म कर दिया है। बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ हैं, जो नहीं है उसको मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। फ्लैग पोलिंग बेसिकली ये होता है कि जो कैनेडियन जो वहाँ पे नॉन इमिग्रेंट्स हैं, अगर इनका वीज़ा इज़ गोइंग टू बी एक्सपायर तो वो US इन आउट कर लेते हैं, तो उनका वीज़ा रिन्यू हो जाता था। अब वो चीज़ जो है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। एक और जो रिसेंटली एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि अगर इससे पहले आप कनाडा अप्लाई करते थे और आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 5 या 10 साल है, तो आपको 5 या 10 साल का इकट्ठा वीज़ा जारी करते थे। लेकिन अब उन्होंने वो रूल ख़त्म कर दिया है, और नाउ दे हैव अनाउंस कि इट विल बी टोटल डिस्क्रिशन ऑफ द वीज़ा ऑफिसर। वो आपको 1 हफ़्ते का वीज़ा दे, 1 महीने का दे, 1 साल का दे, या जितने आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी है उतना आपको वीज़ा वो ग्रांट करें। एक क्वेश्चन जो कि बहुत सारे स्टूडेंट रेज़ भी करते हैं जब भी उनके साथ डिस्कशन होती है, तो दे आस्क कि सर आप डराते बहुत हैं। हमने बहुत सारी वीडियोज़ देखी जिसमें वो कहते हैं जी 100% वीज़ा कनाडा का। तो इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता। रीज़न ये है कि एज़ पर द लॉ आप कभी भी किसी को नहीं कह सकते दैट यू विल गेट 100% वीज़ा, बिकॉज आई एम नॉट द वीज़ा ऑफिसर नॉर आई एम अ फाइनल अथॉरिटी के जो कि वीज़ा ग्रांट करें। उसमें यही होता है कि आपके चांसेस देखे जाते हैं। तो काइंडली जो भी ये 100% का
वर्ड यूज़ करते हैं तो इसको अवॉइड करें, क्योंकि 100% देयर नो सच थिंग इन सर्विस इंडस्ट्री के 100% आपको वीज़ा जारी होगा। 100% कोई भी आपको गारंटी किसी भी वीज़ा की नहीं दे सकता। अब क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि हम डराते क्यों हैं? हम बेसिकली डराते नहीं, हम भी इस सर्विस इंडस्ट्री में, हमने भी यहीं से कमाना होता है। लेकिन हमारा एज़ पर द लॉ या एज़ पर आवर प्रोफेशन एथिक्स कि हमने आपको फैक्ट्स एंड फिगर बतानी है करंट, जो कि मार्केट की सिचुएशन है। हमने आपको वो इन्फॉर्म करना है ताकि आप जो है वेल इन्फॉर्म्ड रहें इस हवाले से। आई एम इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स और यही हमने अपने स्टाफ को सबके वतीरा बनाया कि अगर आपकी फ़ाइल एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए क्वालिफाई करती है तो हम आपको ग्रीन सिग्नल देते हैं। इफ़ नॉट तो हम आपको स्ट्रेट अवे जो है वो मना कर देते हैं कि ये आपके नहीं है। अदरवाइज़ अगर कोई अल्टरनेट कंट्री में आपके चांसेस हो तो वील डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप बजाय इस कंट्री के इस कंट्री में अप्लाई करें, आपके चांसेस बेहतर होंगे। तो ये थी आज की वीडियो, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने कुछ चीज़ें जो करंट डेवलपमेंट्स हैं रिगार्डिंग कनाडा वो डिस्कस की हैं ताकि आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट मिल सकें। अगर आप प्लान कर रहे हैं इन 2025 तो आया आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नाउ इट्स अप टू यू। हमारा काम था आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे करना और अब आपने डिसाइड करना है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।